हम सब किसी न किसी की यादों का अहम हिस्सा होते हैं, पर ये यादें बनती कैसी है? हमारा हर एक फैसला इन यादों को संजोता है। पर कब कौन सा फैसला जिंदगी को कौन सा नया मोड़ दे और उन पलों को यादों में बदल दे, ये कोई नहीं जानता। हम तो साथ में वादियों से गुजर रहे थे ना, बिल्कुल पंछियों की तरह। वो वादियां जो हमें खुशियों की ओर ले जाए। पर कहाँ है वो वादी, कहाँ है वो पंछी? बताइए। हम उड़ना चाहते थे ना। आसमां तले अपनी नई जिंदगी बसाना चाहते थे, नए खुशियों के पल जीना चाहते थे। याद है आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, कभी भी नहीं जा सकते, कभी नहीं। ये कैसे हुआ? कैसे हुआ ये? सब ठीक हो जाएगा। हाईवे पर एक ट्रक ने लोगों की कार को ठोकर मार दी। डैड, शांत हो जाइए आप, कुछ नहीं होगा उसे, आप शांत हो जाइए। कैसा है वो? कैसा है? एमरे, जान, जान, मेरा बच्चा। एमरे, जान की हालत अब कैसी है? मोमिन की हालत सीरियस है। सनम, तुमने कहा था सनम ठीक है। कहाँ है वो? कहाँ है वो? बताओ। उसे चोट नहीं पहुंची, लैला उसके साथ है। सनम, सनम, चलो चलो। अजीज, हमारा बच्चा। मुझे बताओ जान कहाँ है? जान कहाँ है? मुझे बताओ। मुझे उनके पास जाना है लैला, मुझे उनके पास जाना है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे उनके पास ले चलो। प्लीज मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे उनसे मिलना है प्लीज। वो ठीक तो है ना? क्या कर रही हो तुम लोग? मुझे छोड़ो, छोड़ो, निकालो ये, निकालो। क्या कर रही है? आप कहाँ जा रही है? क्या कर रही हो सनीम? बेटा क्या कर रही हो? सनम बेटा, जान खतरे में तो नहीं है ना? नहीं मेरी बच्ची, नहीं 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 नहीं। तो कोई मुझे उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है? मुझे बताइए, मुझे उनसे मिलना है प्लीज। डैड, मैं आपसे भीख नहीं बेटा, बेटा बेटा शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। वो ठीक है, वो ठीक है। सनम शांत हो जाओ प्लीज, मुझे उनसे मिलना है डैड। शांत हो जाओ बेटा, वो ठीक है। अगर कुछ हुआ होता तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। प्लीज प्लीज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटा। बैठो 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 बैठो, शांत हो जाओ। आ जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, आओ मेरे साथ। आराम से। कुछ नहीं हुआ बेटा, आराम से।
जान सनेम 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 शांत जान हो शांत हो जाओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक है बेटा। जान सनेम प्लीज। जान मेरा बच्चा जान। वो जल्दी रिकवर हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। सनेम प्लीज संभालो तुमको प्लीज। आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? पारी डॉक्टर मेरी जान को क्या हुआ है, कुछ तो बताइए प्लीज, कुछ बताइए, वो कैसा है अब? आई एम सॉरी, उनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। गहरी चोट लगने की वजह से कोमा में है। वो हमें सुन सकते हैं लेकिन कोई रिएक्शन नहीं दे सकते, हमसे बात भी नहीं कर सकते, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, उन्हें कुछ नहीं होगा। बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाकर हम कुछ ना कुछ करेंगे। कब तक ठीक होंगे वो? अनफॉर्चुनेटली वो हम नहीं कह सकते, उनके ब्रेन में काफी बड़ा झटका आया हुआ है। मैं आपको कोई आशा नहीं देना चाहता, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। एक्सक्यूज मी, मुझे जाना होगा। जान जान सनेम रुको, सनेम, सनेम प्लीज सुनो। सनेम शांत हो जाओ जान, बेटा सब ठीक हो जाएगा। जान 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 संभालो, खुद को स्ट्रेस मत दो सनेम। डॉक्टर जान कैसे है? क्या हम उनसे मिल सकते हैं? मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, उन्हें जल्दी होश आ जाएगा। सुपर, मैंने कहा था ना कि जान के कमबैक्स परफेक्ट होते हैं। हाँ बेटा, हाँ जी चलो तुम लोग जाओ, मैं यहीं पर रुकती हूँ, ठीक है? ठीक है आ जाओ बेटा।
ओ गॉड, सब ठीक हो जाए। देखिए बेटा, जान, थैंक गॉड। जान, मैं हॉस्पिटल में क्यों? जान तुम 1.5 महीने पहले कोमा में थे। बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ था तुम्हारा। पर अब ठीक है, तुम ठीक हो जाओगे बेटा। हाँ जान। डैड, मेरा बेटा। डैड एक्सीडेंट में कोई और था जिससे चोट लगी? मैं भी थी, पर मैं अब ठीक हूँ। मॉम, थोड़ा पानी देंगी प्लीज? हाँ बेटा, अभी लाती हूँ। क्या अब आपको दर्द हो रहा है? थोड़ा सा हो रहा है, बट हम ओके। थैंक यू। थैंक यू। जान, क्या तुम इन सबको पहचानते हो ना? हाँ, मेरी मॉम, डैड और भाई। कैसे हो इमरे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। तुम? मैं सनम हूँ। तुम भी डॉक्टर हो क्या? जान, मैं आपकी सनम हूँ मैं। सनम? सनीम, क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो? बताओ क्या हुआ? उन्हें वो क्या हुआ? पर उन्हें मेरे बारे में कुछ याद कैसे? नहीं है। कैसे हुआ सनीम? बताओ। उन्हें मेरा नाम तक याद नहीं है। उनको तुम्हारा नाम भी याद नहीं? उनकी याददाश्त चली उन्हें गई? अपनी पूरी फैमिली याद है, पर मैं नहीं। रुको। मिस सनम, डॉक्टर, आपने कहा था कि वो ठीक हो गए हैं, पर दिमाग पे झटका आने के बाद रिकवर होना इतना आसान नहीं होता है। काफी वक्त लग सकता है उसके लिए। डॉक्टर, मैं उन्हें याद नहीं हूँ। चोट की वजह से पेशेंट को टेम्पररी मेमोरी लॉस हो गई है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो अच्छे हो जाएं। आप चिंता मत कीजिए। नॉर्मल। उन्हें वो लड़की याद नहीं है जिनसे वो प्यार करते हैं, और ये नॉर्मल है। सनीम प्लीज। उनके लॉन्ग टर्म मेमोरी पर इफेक्ट नहीं हुआ है। वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए मिस सनम। आप दोनों ध्यान रखिएगा। जी डॉक्टर, थैंक यू। ठीक है। हानि प्लीज, बस इस बात का शुक्र मनाओ कि उसकी जान बच गई। तुम इतनी परेशान मत हो। आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। पर चलो मेरा बैठो। क्या? मैं तो जिंदा होकर भी मर चुकी हूँ अब। ऊपर वाले का शुक्र है बेटा कि तुम बिल्कुल ठीक हो गए। हाँ, थैंक गॉड। डैड, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। वो लड़की कौन थी जो यहाँ थी? वो मुझे याद क्यों नहीं आ बेटा, रही? तुम्हें बहुत बड़ा ब्रेन ट्रॉमा हुआ है, और थैंक गॉड कि तुम उस एक्सीडेंट से बच गए। पिछले 2 सालों की बातें तुम भूल चुके हो पूरी तरह से। पर सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा। हाँ। तो वो लड़की मुझसे 2 सालों में मिली थी? हाँ बेटा। भाई वो सनेम है, सनेम। तुम उससे बहुत प्यार करते हो। इनफैक्ट तुम दोनों पर उसने एक नॉवेल भी लिखी है। बहुत बहुत प्यार। हाँ। और सही। पोलन का क्या हुआ? वो कहाँ है? भाई तुम सनेम से इतना प्यार करते थे कि पोलन का कोई चांस ही नहीं था, इसलिए तुम दोनों के बीच सब खत्म हो गया। तुम दोनों के बीच बहुत प्यार था बेटा। सनम से तुम प्यार करते थे। यादों के पन्नों पर हमने अपनी कहानी तो लिखी थी, पर अचानक वो पन्ने खाली से लगने लगे और यादें धुंधली सी। अगर प्यार करने वाला ही आपको भूल जाए तो जीने का मतलब ही क्या है? जिंदगी खाली सी महसूस होने लगती है। क्या इस खालीपन से मैं कभी उभर पाऊंगी? आगे मेरे नसीब में क्या लिखा है क्या पता। मॉम, डैड, हम आ गए। आगे बेटा वेलकम तुम। बेटा, वेलकम। जान कैसा है?
दरअसल मॉम हमारे पास एक गुड न्यूज़ है। ओह थैंक गॉड। हमें आपको बताना था कि जान को होश आ गया है। सुना तुमने, हमारी दुआ ऊपर वाले ने कबूल कर ली है। तो अच्छी खबर है। लेकिन मॉम एक छोटी सी प्रॉब्लम भी है। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? बताओ। हाँ, क्या हुआ है? बताओगे? नहीं मॉम, अभी पता नहीं है हमें। पता नहीं का क्या मतलब? हम ऑलरेडी परेशान है, बोलो तो। डैड, डॉक्टर ने कहा है कि उसे टेम्पररी मेमोरी लॉस हुआ है। अब क्या होगा? महफकबे फिक्र मत करो, ऊपर वाले ने उसे सेफ रखा है, जल्द ही सब कुछ याद आ जाएगा। अब तक तो सब सही चल रहा है ना? बिल्कुल अच्छा, सही डॉक्टर ने क्या कहा, कहा? सब सही चल रहा देखिए है। डॉक्टर ने एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताई है, क्या होगा पता नहीं। ये सब हमारी वजह से हुआ है। हमें उन्हें जाने ही नहीं देना चाहिए था। अगर हम उन्हें रोक लेते तो ऐसा होता ही नहीं ना। निहात, हमने क्यों जाने दिया उन्हें? नहीं महफकबे, तुम परेशान मत हो, हमारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। वो जल्दी ठीक हो जाएगा, है ना? एमरे जल्दी ठीक हो जाएगा ना तुम्हारा भाई। मॉम वो जिंदा है, यही सबसे बड़ी बात उसने है। अपनी आंखें खोलकर बात भी की। सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं ऐसी बात नहीं है। नहीं मॉम, ऐसी बात मत करिए। मॉम प्लीज सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो, ठीक है ना? सब ठीक हो जाएगा। मैं आप ही को ढूंढ रहा था। जान के टेस्ट पॉजिटिव है। हम मिस्टर जान को डिस्चार्ज दे देंगे। आप मिस्टर जान को उनकी पुरानी बातें याद दिलाते रहना, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे वो। ओके, रिकवर होने के चांसेस हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो क्या हम कल जान को फार्म पर ले जा सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। क्या हुआ हुमा? कुछ नहीं। चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ सिनेम। अच्छा, तुम जान का ख्याल रखोगी, डोंट वरी। थैंक यू सो मच। ठीक है, अच्छी बात है। चलो। ख्याल रखना बेटा। हेलो। क्या कर रही हो? वो आपको जब तक डिस्चार्ज नहीं मिल जाता मैं आपका ख्याल रखूंगी। आई नो, उन्होंने बताया। मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं हमारे बारे में। क्या हम प्यार में थे? आई मीन तुम और मैं। हाँ। लास्ट चीज जो मुझे याद है, मैं बैकस्टेज मेरे डैड के साथ बैठा था। कंपनी की 40वीं एनिवर्सरी थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। हाँ, उसी रात। मैं लैला की बहन हूँ और मैंने तभी एजेंसी ज्वाइन की थी उसी रात। मतलब एजेंसी में हम दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया? हाँ, आफ्टर दैट वी फेल इन लव। क्यों मतलब? बस प्यार हो गया, और क्या कहूँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप फिक्री हारिका के बॉस बन गए थे क्योंकि आपके डैड चले गए थे। मैं बॉस था वहाँ का? हाँ। क्यों? वो तो आपके डैड को ही पता है। और उसके बाद? उसके बाद हमें प्यार हुआ। हमारे रास्ते में काफी परेशानियां आई। एजेंसी बैंकरप्ट हो गई थी। मेरी वजह से हुई? नहीं, आपकी वजह से नहीं। हम सब रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। और उसके बाद आप बोट लेकर मुझे 1 साल के लिए छोड़कर चले गए थे। फिर तुमने क्या किया? मैं कुछ वक्त के लिए हॉस्पिटल में थी। आप फिर से वापस आ गए थे और हम फिर से रिलेशनशिप में आ गए थे। और जब हम वर्ल्ड टूर के लिए जा रहे थे तभी ये एक्सीडेंट हुआ। सुनकर तो लग रहा है हमारी लव स्टोरी हिट है।
मैं अभी भी वो स्टोरी जी रही हूँ। जॉन, थैंक गॉड तुम बिल्कुल ठीक हो गए। थैंक्स डैरन। मिस्टर जान गेट वेल सून, अब जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। थैंक्स जेजे। देखिए जान, गेट वेल सून तो सभी आपको कहेंगे, मैं कहूंगा कि गेट वेरी वेल सून, है ना डिफरेंट? थैंक यू। तुम कौन? हाँ? मुझे याद नहीं। एक्टिंग कर रहे हैं या ये सच में मुझे नहीं पहचानते हैं? वो सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी नहीं पहचानते। ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, टेंशन नहीं। बचपन में बादाम खाते ना तो ऐसा नहीं होता। मैं सनम से बात करूंगी, वो ऐसे होप्स नहीं हार सकती। हमें पॉजिटिव रहना होगा, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। हमें अभी सिर्फ और सिर्फ जान का साथ देना है मिलकर। यार ऐसे कैसे उनकी मेमोरी इरेज हो गई? वो तो मुझे ऊपर से नीचे ऐसा देख रहे थे जैसे मैं कोई चोर हूँ, पता है तुम्हें? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा सच में। मैंने कहा गेट वेरी वेल सून, हाथ मिलाया उनसे, लेकिन नहीं, उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। कोई बात नहीं मुजफ्फर, कोई बात नहीं, हम फिर भी कोशिश करेंगे। अगर मिस्टर जान को पिछले 2 साल का कुछ भी याद नहीं, मतलब उन्हें हमारा जो बैड फेस है वो भी याद नहीं हो गई, तो अच्छी बात है ना? एकदम सही कहा, वेरी गुड जेजे। ऐसे ही पॉजिटिविटी ढूंढो। हाँ, और ये पॉजिटिविटी की जागती मिसाल है। हाँ सही कहा। वो सब तो ठीक है, पर जेजे अगर जान को हमारे बारे में कुछ भी याद नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? फिर तो बहुत बुरा हो जाएगा। पर डॉक्टर ने कहा तो था वापस आ सकती है, धीरे धीरे आ जाएगी, वापस आ जाएगी। पता नहीं हमारे पीछे कौन सी बला लगी है। कोई जादू टोना तो नहीं है? वो लोग आ गए। चलो खुश हो जाओ, ठीक है? चलो सब स्माइल करो, पोजीशन ले लो। स्माइल। वो लोग आ गए। ठीक है। आ गए। वेलकम। तुम्हें देखकर खुशी हुई। थैंक यू। वेलकम जान। जान व्हाट्स अप? पहचाना मुझे? हाँ? मुजफ्फर? नहीं, ठीक है। मेरी मॉम, मौकेबे और डैड ने आता। कैसे हो बेटा? जान फाइनली बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे मिलकर। आई एम सो ग्लैड। थैंक यू। हाँ? एक्चुअली मैं ग्लैड नहीं हूँ। प्लीज मुझे गलत मत समझिए। आप सब आए इसके लिए थैंक यू वेरी मच। मैं जानता हूँ आप सब मेरे लिए परेशान हैं। आप सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर मैं आप सबको पहचान नहीं पा रहा। जैसा आप सब जानते हैं, पिछले 2 सालों में जो कुछ भी हुआ है वो मुझे याद नहीं है। इस वक्त मैं थोड़ा डिस्टर्ब्ड हूं और मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं आप सबसे थोड़ा वक्त मांगना चाहता हूं। आई नो कि ये जो पार्टी अरेंज की है ये सब मेरे लिए है, पर मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूं। हाँ बेटा, हाँ। क्या ये मेरा घर है? नहीं नहीं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, आ जाओ। चलो। वो यही हमारी एजेंसी यही है। ये एजेंसी नहीं हो सकती। हाँ मिस्टर जान, अगर आप चाहें तो हम इस एजेंसी की लोकेशन को फायर कर देते हैं। तुम्हारा फायर होने का फोबिया अभी भी है? जे तुम चेंज नहीं हो। मिस्टर जान, आपको मेरे बारे में सब याद है। हाँ, क्या बात है। चलो भाई। उन्हें तुम्हारे बारे में भी याद आ जाएगा, डोंट वरी। वेलकम। अंदर आ जाओ मेरे भाई। ये रहा तुम्हारा आलीशान घर। ये मेरा घर है? क्या बात है, बहुत अच्छा है, मजेदार। ठीक है, तुम अभी थोड़ा रेस्ट कर लो, ठीक है? चलो हनी, अब हम चलते हैं। हाँ हाँ। एमरे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ? तुम्हारी असिस्टेंट के साथ कुछ चल रहा है क्या? कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रहे हो तुम। हाँ?
दरअसल भाई मैं तुम्हें याद दिलाना भूल गया कि मेरी और लैला की शादी हो गई है। क्या बोल रहे हो? हाँ, ओ तेरी, कंग्रेचुलेशंस। थैंक्स। वेरी गुड न्यूज। और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो मैं भूल गया हूँ प्लीज बताओ और मेरी हेल्प करो। मुझे बताओ फॉर एग्जांपल डैरन और जेजे भी अब लवर्स हैं। नहीं भाई, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं? मुझे पता होना चाहिए पास्ट में जो कुछ भी हुआ। जान अब आप आराम करिए, हम चलते हैं। मैं कीज टेबल पर रख देता हूँ, ठीक है? ओके, टेक केयर भाई। चलिए। अच्छा एक सेकंड, एमरे। हाँ? यहाँ आओ प्लीज, एक मिनट। क्या हुआ? यहाँ बोलो भाई। रुको। अच्छा मेरा नाम क्या है? तुम अभी रेस्ट कर लो भाई, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है? अरे नहीं ब्रो, मैं मजाक कर रहा था। जाओ तुम लोग, मैं ठीक हूँ। गॉड, आपने हमें डरा ही दिया। बाद में मेरा भाई। हाँ जाओ। टेक केयर। आराम करो। हमें शायद यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। उन्हें खामखा परेशानी हुई, वो वेलकम पार्टी में रुके भी नहीं। और मतलब नहीं मिस्टर निहात, वो थक गए हैं, शायद सदमे में हैं, उसे रेस्ट की जरूरत है, बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, मुझे मेरे बच्चे का ख्याल रखना था, पर आप लोगों से जबरदस्ती यहाँ पर ले आए। माँ, हम सबको पता है तुम्हारा ख्याल रखने का तरीका क्या है उमा। हमें अब चलना चाहिए। नहीं रुकिए मॉम डैड, मेरे पास एक आइडिया है। डॉक्टर ने कहा था उनकी याददाश्त तभी लौट आएगी जब वो पहले जैसी हरकतें करने लगेंगे, इसलिए हम फिर से एजेंसी खोलेंगे। जान फिक्री हारिका के बॉस बनकर पहले जैसे हमारे साथ काम करेंगे, जैसा हम पहले काम करते थे बिल्कुल वैसा ही काम करेंगे। बहुत ही अच्छा आइडिया है, पर पैसे कहाँ से लाएं? कोई बैंक लूटे क्या सनीम? बहुत ही अच्छा सवाल है। ये दोनों सही कह रहे हैं, इतने पैसे हम लाएंगे कहाँ से? वेल टेरन, मैं इतना कह सकता हूँ कि पैसे कमाना इतना मुश्किल नहीं है, हमें बस अच्छे क्लाइंट्स ढूंढने होंगे जो हम पर भरोसा कर सके। मिस्टर जान की याददाश्त वापस आएगी, पर हम क्लाइंट्स कहाँ से ढूंढेंगे? मुझे पता है किसके पास जाना है। आई होप सो। अच्छी बात है। मिस सनीम, आई एम सो ग्लैड कि आप हमारे साथ काम करने के लिए राजी आई एम हैं। ग्लैड टू। पर मेरी एक शर्त है। आपको अपना एडवर्टाइजिंग प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को देना होगा, तभी मैं ये एग्रीमेंट साइन कर पाऊंगी। नहीं तो नहीं करूंगी। लेट्स डू वन थिंग मिस सनीम, आपकी एजेंसी को बेनिफिट मिलेगा, पर आपको एश्योर करना होगा कि सारा काम परफेक्ट हो। अगर नहीं हुआ तो मैं दूसरी एजेंसी ढूंढना शुरू करूंगा। ओके? आप बस स्क्रीन प्रोड्यूस करने का काम कीजिए, उन्हें ऑडियंस तक पहुंचाना हम पर छोड़ दीजिए। ठीक है मिस सनीम, हमारी लॉयर सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर देंगी, आप कल आकर साइन कर दीजिए। That's it. अग्री? ऑल द बेस्ट। मी टू सर। ऑल द Yes. बेस्ट। वरना मैं साइन क्यों करती? क्या बोल रही हूँ मैं? मिस्टर अजीज, आप कितने अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। आपको यूज्ड टू हो गया सब? नहीं, पर मैं अब ठीक हूँ। हमने मिस्टर अजीम से डील कर ली है और कल आपको आकर पेपर साइन करने हैं। ओके। एक बात समझ नहीं आई, तुमने ये ऑफर पहले एक्सेप्ट क्यों नहीं की और अब क्यों? क्योंकि हम हमारी बोट से वर्ल्ड टूर पर जाने वाले हैं। हमारी बोट? क्या? हाँ, आपने मेरे साथ रहने के लिए अपनी बोट बेच दी थी। मैंने अपनी बोट बेच दी? हाँ, फिर मैंने वही बोट आपके लिए फिर से खरीदी, तो आपने कहा था कि ये अब हमारी बोट है। शायद इस वक्त हम समंदर के बीच कहीं ट्रैवल कर रहे होते। देखो, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ याद नहीं है, जरा भी नहीं।
आई नो तुम इस बात से बहुत हर्ट हो, एंड आई विश कि मुझे जल्दी सब याद आ जाए। आई एम वेरी सॉरी। मैं तुम्हें ऐसे हर्ट करना तो नहीं चाहता। मैं उन पलों को याद करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। सनम, मुझे आदत नहीं है आपसे ऐसे अजनबियों की तरह बात करने की। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। आई एम सॉरी। आपके दिल में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं, सिर्फ दिल में नहीं, रूह नजरों में भी नहीं है। आपके लंबे सुलझे बाल मुझे शेर की याद दिलाते हैं और आपकी आंखें सितारों की याद। पर अब आपकी आंखों में वो खालीपन नजर आता है। न मेरे लिए प्यार है, न फीलिंग्स। आपकी नजरों में मैं बिल्कुल एक अजनबी हूं। शायद यही हमारी रोमांटिक लाइफ का दी एंड है। आई होप ये लव स्टोरी आपको एक दिन ड्रामेटिक मूवी की याद दिलाए। आखिर ट्विस्ट एंड टर्न्स हमने इतने झेले हैं, पर चाहे कुछ भी हो जाए, ये मूवी मैं आपके साथ देखूंगी और जीऊंगी भी। चाहे जितनी मुश्किलें आ जाए, कोई भी मुश्किल मुझे कभी रोक नहीं पाएगी। वाह, क्या बात है। इसे वहां रख दो। हमारे पास कितने सारे लैपटॉप्स है नहीं? हाँ गाइस, सब यहाँ आ जाओ। आओ सब लोग आओ, सब लोग आओ, आ जाओ। कम ऑन। हाँ इधर आइए। तो गाइस, हमारी जर्नी आज फिर से शुरू हो गई है। इस एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में आज हमने पहला कदम रखा है, पर आई एम श्योर कि हम फिक्री हारिका को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे कि वो टॉप एजेंसी बनेगी। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है। मैंने
होगा। बहुत मिस किया, मैं बता नहीं सकती। ऐसे हाई हील्स पहनकर टुक टुक करके ऑफिस में चलने का मजा मैं वापस ले पाऊंगी। हाँ, और उसकी आवाज से सबको डिस्टर्ब करना। अच्छा सनेम, मेरा कैबिन का है, दिखाओ ना। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। ऑफिस बॉय को कोई कैबिन नहीं मिलता। ऑफिस बॉय, तुम भूल गए मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ। भले मेरे शेयर्स कम है फिर भी समझे। तुम्हें बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से चीजें सीखनी होंगी, ऐसे पार्टनरशिप नहीं प्लीज मिलती। शांत हो जाओ तुम दोनों। सनीम कुछ कह रही है। सॉरी सॉरी। आई एम श्योर कि हम एक टीम बनकर जान के अंदर अच्छा काम करेंगे और जान को अपने पुराने दिन याद दिलाएंगे। आई ट्रस्ट यू। इस मिशन में तुम सबका मुझे 100% चाहिए। तैयार हो तुम लोग? तो ठीक है गाइस, हम रॉक करेंगे। यस। नंबर 1 हो गए हम। दुनिया हिला देंगे हम। बहुत अच्छा। जोश दिला दिया यार इसने तो। कितनी अच्छी स्पीच दी ना इसने। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी। मेरे अंदर अब वो आग जल चुकी है कि उसे फायर ब्रिगेड भी नहीं बुझा सकती। ये टॉयलेट में पानी नहीं आ रहा है। हाँ, तुम्हें जो सामान चाहिए था वो मैं लेकर आया हूँ। मेफ्किबे, क्या बात है, उदास क्यों हो तुम? ये सब हमारी वजह से हुआ है निहात। ऐसा मत कहो मेफ्किबे। अगर हमने उन्हें ट्रिप पे नहीं जाने दिया होता तो ये एक्सीडेंट नहीं होता ना। मेफ्किबे, अगर हम ट्रिप के लिए नहीं मानते तब भी शायद कुछ होता। इसमें तुम्हारा या मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने कहा ना, जो नसीब में लिखा होता है वही होता है। हो सकता है, पर फिर भी मुझे गिल्टी महसूस हो रही है। पता नहीं मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मेफ्किबे। मैं शांत नहीं बैठ सकती। तो क्या करोगी तुम मेफ्किबे? मुझे कुछ तो करना होगा, अपनी बच्ची के लिए और जान के लिए कुछ तो करना होगा। जाकर मेडिकल की पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो, ट्रीटमेंट करोगी जान की। तुम बताओ। मेफ्किबे चुप, बिल्कुल चुप। ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा मेफ्किबे। इस सब में मत पड़ो। मैं बाहर जा रहा हूँ, अब शांत हो जाओ। चलो चुप। कुछ तो करना होगा। हेलो मेलिहा, सुनो, जान की याददाश्त वापस लाने के लिए हमें कुछ तो करना होगा। जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। हाँ हाँ। क्या हो गया तुम्हें? तुम कितने स्ट्रॉन्ग थे।